हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 10 का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने किया है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसका क्लासिफिकेशन एंड उसका नॉमेनक्लेचर। तो आज हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यूजुअली जो हमारे जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्लासिफिकेशन तो पढ़ना ही है, क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, उसके अलावा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उनकी प्रिपरेशंस पढ़नी है। तो आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं आपको फास्टली बता देती हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सब में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और एक पार्ट हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, फिजिकल अपीयरेंस जो होगी वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो उसमें हमारा क्या क्या आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केसेस में कलर, ऑर्डर एंड सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड डायपोल मूवमेंट्स। तो ये सारे पार्ट्स हमारे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है और उसका रिएक्टेंट से कुछ सबस्ट्रेट फॉर्म हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके केमिकल बॉन्ड्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या उसका कोई फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे चेंज हो रहा है, किस मैकेनिज्म्स के थ्रू चेंज हो रहा है, वो सारा हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। तो आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की भी एंड हेलो एरीन्स की भी। जो सबसे पहला पार्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट्स का। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वो तो आप बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, इट इज अ वेरी बेसिक साइंस। तो अब हम इसकी अगर हेलो एल्केन्स की अगर बात करते हैं तो हेलो एल्केन्स की जनरली जो प्योर स्टेट होती है उसमें वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस इन नेचर। एंड ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं वो डेवलप कर देते हैं कलर्स हैं या लाइट की प्रेजेंस में आते हैं तब। तो आपने यूजुअली अपने लैब्स में देखा होगा कि कुछ केमिकल्स जो हैं हमारी व्हाइट बॉटल्स के अंदर रखे होते हैं, कुछ केमिकल्स हैं वो हमारी ब्राउन बॉटल्स के अंदर रखे होते हैं और वो डार्क में भी रखे होते हैं, कुछ हम अलमीराज के अंदर रख देते हैं, कबर्ड्स में रख देते हैं। तो वो इसलिए ही रखते हैं क्योंकि वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अपना कलर चेंज कर लेते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रोमाइड्स और अगर आयोडाइड्स की बात करें तो वो भी डेवलप कर लेते हैं कलर्स। तो इट मीन्स कि उनको हम स्टोर कर देते हैं इनटू द डार्क कलर बॉटल्स। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि जो मिथाइल क्लोराइड है एंड जो मिथाइल ब्रोमाइड होता है एंड इथाइल क्लोराइड, और कुछ फॉर्म्स है क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स। क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स या क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स हम उनको बोलते हैं जिसमें कि सारे के सारे हाइड्रोजन एक सिंगल कार्बन के रिप्लेस हो जाते हैं विद द क्लोरीन और विद द फ्लोरीन्स। ठीक है, तो उसके कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे गैसेस स्टेट में होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, और जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी स्टेट चेंज हो जाती है फ्रॉम गैसेस टू द लिक्विड एंड देन टू द सॉलिड स्टेट। कुछ कंपाउंड्स हमारे होते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मीन्स कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हमारे इवेपोरेट हो जाते हैं। सपोज परफ्यूम होता है, परफ्यूम की अगर आप बॉटल ओपन करके रख दो तो वो आपका कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि थोड़ा कम हो गया है और धीरे धीरे वो पूरा खत्म हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारे जो कुछ हेलो एल्केन्स हैं वो हमारे वोलेटाइल होते हैं और उनकी कुछ कुछ स्मेल स्वीट होती है। स्वीट मतलब बहुत आपको देखने में प्लीजेंट लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये यूजुअली हमारा यूज होता है इन द परफ्यूम्स, इन द डियोज, और इतना जो हम यूज करते हैं घर में कोई भी ऐसे फ्रेग्रेंस वाली चीजें लाइक पूजा के लिए यूज करते हैं, अगरबत्ती, उन सब में ये सब यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक वो अपनी स्टेट चेंज कर दे, वो अपना बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स हमारे किसी भी कंपाउंड्स में कितने हैं और कैसे हैं, नंबर उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो इसके बेसिस पर हम बॉइलिंग पॉइंट को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी, on the basis of the same alkyl group present, on the basis of the different halogen, on the basis of the halogen
एटम की एक हेलोजन तो सेम है, लेकिन हमारे एल्काइल ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांचिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। तो सबसे पहले हम पार्ट करते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब क्या होता है? पोलैरिटी मीन्स जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि किसी के ऊपर भी अगर प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा चार्ज हो तो वो हमारा पोलर कंपाउंड होता है। और हमारे जितने भी हेलो एल्केन्स कंपाउंड्स हैं दे आर पोलर इन नेचर। कैसे? क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो तो वो पोलैरिटी जनरेट करते हैं, डायपोल मूवमेंट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कार्बन है वो प्लस डेल्टा है एंड क्लोरीन हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो हम उसको माइनस डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं और माइनस से भी डिनोट कर देते हैं। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हेलो एल्केन्स के वो हमारे सारे पोलर हैं, क्योंकि जितने भी आप हेलोजेंस पढ़ते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, और वो उसको शेयर करते हैं विद द कार्बन एटम। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो कंसिडरेबली हायर होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन्स। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि इस कंपाउंड की हमने पोलैरिटी चेक करनी है विद द मीथेन। मीथेन क्या होता है? जिसके साथ सारे के सारे H एटम हो, तो हमारा कार्बन भी पॉजिटिव है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारी पोलैरिटी बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू द हेलो एल्केन्स। तो हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हम पढ़ते हैं इन कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एल्केन्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम उनको कंसीडर करते हैं। इस केस में बात करूं कि हमारे पास यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है एक, और एक हमारे पास मीथेन है, तो इन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा है, और पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। आपने वेंडरवॉल फोर्सेस भी पढ़ी हुई है। तो वेंडरवॉल फोर्सेस होने की वजह से अट्रैक्शन ऑफ एटम्स ज्यादा है और वो बहुत डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना, और अगर डिफिकल्ट होगा ब्रेक करना तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने की वजह से मीथेन का हमारा कम होगा, क्योंकि मीथेन में हमारी कम पोलैरिटी होगी, कम वेंडरवॉल फोर्सेस होंगे। तो इसमें अगर कभी भी आपको पोलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है क्वेश्चन तो आप वेंडरवॉल फोर्सेस जरूर यूज कीजिए, वेंडरवॉल फोर्सेस वर्ड आपने जरूर लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइल की। अगर हमारे यहाँ पर सेम एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप तो हमारा सेम है लेकिन हमारे हेलोजन एटम्स डिफरेंट हैं। तो हेलोजन एटम्स की सीरीज तो आपको पता ही है क्या होती है। इट इज अ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमारा यहाँ से साइज होता है इंक्रीज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज हमारा इंक्रीज होता है। साइज क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हमारा मॉलिक्यूलर नंबर ज्यादा होता है। अगर हम टॉप टू डाउन चलते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर नंबर ज्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूलर नंबर ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ शेल्स हमारी इंक्रीज हो जाती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा साइज बड़ा हो जाता है। तो सेम एल्काइल ग्रुप है, इसमें मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि वी हैव अ सेम मिथाइल ग्रुप इन ऑल, एंड हमारा जो हेलोजन है वो हमारा डिफरेंट होगा। तो एक मैंने हेलोजन लिया है फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन एंड एक आयोडीन, और एक हम मीथेन लेंगे, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको आप हाइड्रोकार्बन से जरूर कंपेयर करते हैं, क्योंकि हेलोजन्स या हेलो एल्कीन्स या हेलो एरीन्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे एल्कीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। H एल्कीन्स में से एक H रिप्लेस हो गया और वहां पर एक हेलोजन अटैच्ड हो गया, तो इसलिए हम हमेशा उनको कंपेयर करेंगे विद द हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन टू आयोडीन हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर हमारा साइज इंक्रीज होता है तो हमारी पोलैरिटी ज्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इसलिए आयोडीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में मीथेन। तो सबसे कम हमारा मीथेन का होता है, उसके बाद मीथेन से ज्यादा फ्लोरीन, उसके ज्यादा क्लोरीन, उसके ज्यादा हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, एंड देन फाइनली द मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, इट इज क्लियर।
फिर नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है कि नेक्स्ट हम उसको बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं कि जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ हेलोजन आइटम प्रेजेंट हो। तो सेम नंबर ऑफ हेलोजन आइटम प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि हेलोजन तो हमारा एक ही लगा हुआ है और सेम लगा हुआ है, यानी कि अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन ही लगा हुआ है, ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन ही लगा है, कोई भी सेम लगा हुआ है, लेकिन वहां पर हमारे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर जो सेम हेलोजन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हमारे एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज होते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। कैसे? क्योंकि अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया तो उसके अंदर बॉन्डिंग भी तो ज्यादा हो गई, और ज्यादा बॉन्डिंग होने की वजह से उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतना ही ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेट चेन है क्लोरीन, यहाँ पर ये 3 and 4, दिस इज द ब्यूटाइल क्लोराइड, या फिर हम उसको बोलते हैं क्लोरोब्यूटेन, इसका सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन का हमारा कम है, हेलोप्रोपेन का, और क्लोरो इथेन और भी कम हो जाएगा, और सबसे कम हमारा मिथाइल क्लोराइड का होगा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा मीथेन का होगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिर हमारी आती है ब्रांचिंग। अब हमारे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे तो हमारी ब्रांचिंग भी होएगी। जरूरी तो नहीं कि सारे की स्ट्रेट की चेन ही है, अगर स्ट्रेट चेन है तो फिर तो आपने ये वाला ही लगाना है कि जो स्ट्रेट चेन होगा उसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रेट चेन हमारी इंक्रीज होती जा रही है उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन हमारे हेलो एल्कीन्स में आइसोमर्स भी तो फॉर्म होते हैं, ब्रांचिंग भी होती है। तो ब्रांचिंग होने की वजह से क्या चेंज आएगा हमारे बॉइलिंग पॉइंट में? तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हमारी ब्रांचिंग इंक्रीज होती रहती है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है तो इजीली उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांचिंग में मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिए हैं। एक लिया है मैंने टर्शरी, दिस इज द टर्शरी, इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ हमारे 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। दिस इज द tertiary carbon, this is with 2 carbon attachment. Secondary, this is again a branching, ये 2 carbons attached है secondary, और ये हमारा प्राइमरी है, इसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। अब क्या है कि ये दोनों तो सेकेंडरी ही है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो ब्रांचिंग है वो हमारे मिथाइल ग्रुप की है, और यहाँ पर जो ब्रांचिंग है वहां पर हमारी क्लोराइड की है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आए और दोनों की ब्रांचिंग हो और आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो ब्रांचिंग सेम है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है और यहाँ पर भी 2 डिग्री है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो ऐसे में जो ब्रांचिंग मिथाइल ग्रुप की होगी उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो जिसकी क्लोरीन के साथ अटैचमेंट होगी, ब्रांचिंग होगी, उसका हमारा कम होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसमें हमारा प्राइमरी वाले की सबसे ज्यादा है। उसके बाद जहां पर हमारा मिथाइल की ब्रांचिंग है 2 डिग्री है, लेकिन मिथाइल की ब्रांचिंग है, इसकी हमारी उससे कम है बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्लोरीन की है 2 डिग्री, हमारा क्लोरीन ब्रांच है, इसकी और कम है, ज्यादा हमारी टर्शरी की है। ठीक है, और अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन आएगा क्वार्टरनरी, तो क्वार्टरनरी की और भी ज्यादा कम होगी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। अभी तक तो हम एल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं, पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन लास्ट हमारा आता है कि हेलोजन, क्योंकि हमारे मिथेन पर मैक्सिमम 4 अटैचमेंट्स हो सकती हैं। तो अभी तो हमने सिंगल क्लोरीन की बात करी है कि हमारा जो हेलोजन है वो या तो सिंगल है सेम टाइप का, या फिर अगर वो डिफरेंट है तो वो सिर्फ एक सिंगल एल्काइल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। सब यहाँ जैसे कि यहाँ पर हमने बात किया था कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप तो सेम है लेकिन हेलोजन डिफरेंट हो रहे हैं। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ हेलोजन अटैच। जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन अटैच होंगे वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक हेलोजन अटैच्ड है तो उसका सबसे कम, अगर 2 है तो उसका थोड़ा ज्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट, 3 है तो और ज्यादा, एंड अगर 4 है तो
सबसे ज्यादा। बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअरीन्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहती हैं, जैसे कि हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ी है कि अगर सेम एल्काइल ग्रुप होगा तो क्या होती है, अगर डिफरेंट हमारा हो जाता है, जैसे कि मैं बोलूं कि फ्लोरीन टू आयोडीन हमारा साइज इंक्रीज होता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो सेम वो हमारे रहते हैं, लेकिन कुछ इसमें चेंजेस आते हैं। अगर मैं बात करूं कि सेम हेलोजन प्रेजेंट हो, तो अगर हमारे पास कोई भी बेंजीन है और उसके ऊपर हेलोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, फिर मैं बोलूं उसकी पोजीशन मैंने यहाँ चेंज कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, तो वो हमारा सारा सेम होगा, क्योंकि सारे कार्बन बेंजीन के अंदर हमारे सेम होते हैं, तो वो तो सेम है, उसमें तो हमारे कोई चेंजेस होएगा नहीं। लेकिन उसमें हमारा तब चेंज हो सकता है अगर मैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम है या ये सिंगल हेलोजन एटम है, इसको मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ऐड कर दूं, ब्रोमीन की जगह आयोडीन ऐड कर दूं, या फिर मैं फ्लोराइड ऐड कर दूं, तो हमारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और उस केस में जैसे कि हमने हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, तो उसमें क्या था कि जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, अगर बेंजीन के साथ हमारा आयोडीन अटैच्ड है तो उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा आता है ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम हमारा फ्लोरीन, एंड देन फाइनली द बेंजीन। यहाँ पर अगर हम इसके कंपैरिजन करते हैं तो वो हम विद बेंजीन के साथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब तो ये हो गया कि सब्स्टिट्यूशन हमारी सिंगल है और डिफरेंट हेलोजेंस की है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि अगर हमारी सब्स्टिट्यूशन है विद डायहेलोजन कंपाउंड, डायहेलोजन मतलब कि दो हेलोजन अटैच्ड है, तो आपने बेंजीन के केसेस में पढ़ा है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, पोजीशंस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये क्लोरीन है और इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन अटैच्ड है, तो दिस इज अ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इन तीनों पोजीशंस में सेम ये है, ये मेटा डाइक्लोरो है, दिस इज अ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इन तीनों हमारे केसेस में पैरा की सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑर्थो एंड देन फाइनली द मेटा। पैरा का सबसे ज्यादा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस में इजिली फिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्थो आता है एंड देन फाइनली द मेटा। तो कहीं पर भी अगर आपके डायहेलोजेंस लगे हुए हो और आपको बोलें कि ऑर्थो मेटा पैरा में सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आपको पैरा पोजीशन ही लिखनी है। पैरा हमारी सबसे स्टेबल पोजीशन भी होती है और पैरा का मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी मीन्स होता है कि वो कितना ज्यादा हमारा डेंस है। डेंस मतलब हैवी है। अगर हम किसी चीज को उठाते हैं तो हम उसके हैवीनेस के हिसाब से बताते हैं कि हाँ ये, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक हैंड में मेरे कॉटन है और एक हैंड में मेरी शुगर है, तो विच इज मोर हैवी, तो हम बोलेंगे कि शुगर हमारी ज्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू द कॉटन। तो यहाँ पर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं और यूजुअली जब भी हम डेंसिटी कंपेयर करते हैं तो वाटर के कंपैरिजन में करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हम उसको एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एल्काइल फ्लोराइड्स एंड द क्लोराइड, यानी कि हेलोजन अप टू हेलोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के जितने भी एल्काइल्स हमारे फॉर्म होंगे वो हमारे लाइटर होंगे देन द वाटर, वाटर से भी लाइट होते हैं। और उसके बाद हमारे जो ब्रोमीन और आयोडीन के एल्काइल्स फॉर्म होंगे वो हमेशा हमारे हेवियर होते हैं देन द वाटर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई डेंसिटी का क्वेश्चन आता है और उसमें आपको फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिया हो, तो आप बता सकते हो कि आयोडीन सबसे ज्यादा हैवी होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फाइनली द फ्लोरीन जो सबसे लाइट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका हमारा आता है सेम एल्काइल ग्रुप का, कि अगर हमारा एल्काइल ग्रुप तो सेम है लेकिन हमारे हेलोजेंस डिफरेंट है, तो उस केस में हमारी डेंसिटी क्या होगी। तो उस केस में भी जैसे जैसे हमारा, मैंने आपको बताया है कि हम फ्लोरीन टू आयोडीन अगर मूव करते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है, और ऑब्वियसली बात है साइज इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। तो मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, देन ब्रोमाइड, देन मिथाइल क्लोराइड एंड देन मिथाइल फ्लोराइड, और अगर मैं फाइनली बात करूं तो मीथेन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन की बात करें। अब तो ये हमारा हुआ कि हमारा सेम एल्काइल ग्रुप है लेकिन हमारा हेलोजन यहाँ पर डिफरेंट हो गया।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमारे यहाँ पर हेलोजन सेम है और हमारा एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते रहते हैं वैसे वैसे हमारी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारी किसकी होगी? मिथाइल आयोडाइड की, फिर उससे कम हमारी होगी इथाइल आयोडाइड, देन प्रोपाइल आयोडाइड एंड फर्दर सो ऑन चलता रहेगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम 1 टू द हायर नंबर ऑफ कार्बन और हमारी डेंसिटी वहां पर डिक्रीज होती जाती है। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ हेलोजेंस की। अब हमारे मीथेन तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है हेलोजन की वो हमारी इंक्रीज हो रही है। यानी कि इनिशियली 1 था, देन 2, देन 3 एंड देन 4, फाइनली 4 अटैच्ड होंगे। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होते हैं वैसे ही ज्यादा हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज्यादा हमारी CCl4 की होती है, देन फाइनली हमारी CHCl3, उसके बाद CH2Cl2 और सबसे कम हमारी CH3Cl। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड्स हैं वो हमारे हेवियर होते हैं देन द वाटर। तो ऑल द एराइल हैलाइड्स आर हेवियर देन द वाटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आती है डायपोल मोमेंट की। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट हमारा फॉर्म होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डिफरेंस इन द चार्ज। और चार्ज हमारा कैसे डिपेंड करता है? हमारे नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर। तो सपोज मैं बात करूं कि ये तो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास बहुत सारी ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा या फर्स्ट शेल्स का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी अट्रैक्शन हमारी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द हायर ऑर्बिटल्स। डायपोल मोमेंट होता है, हम फ्लोरीन टू आयोडीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्लोरीन टू आयोडीन कंसीडर करते हैं क्योंकि जब हम क्लोरीन टू आयोडीन मूव करते हैं तो हमारा साइज हो जाता है इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स हमारी इंक्रीज हो गई हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है और हमारा न्यूक्लियस इतना दूर है। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है कम, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो फ्लोरीन का तो हमारा लोअर होता है। उसके बाद यानी कि मैं फ्लोरीन की बात करूं तो इसका डायपोल मोमेंट होता है लोअर, उसके बाद इसका सबसे ज्यादा, देन इसका कम, फिर उसका सबसे कम, फिर हमारा डिक्रीज चलता है। तो यहाँ पर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्लोरीन का हमारा डायपोल मोमेंट कम क्यों होता है एज कंपेयर टू द अदर हेलोजेंस। तो आपने इसका यही आंसर लिखना है कि ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम एराइल हैलाइड्स की बात करें तो एराइल हैलाइड्स का अगर हेलो एल्केन्स के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली लोअर होता है डायपोल मोमेंट और वो इंक्रीज होता है फ्रॉम क्लोरीन टू द आयोडीन। हेलो एल्केन्स में हमने पढ़ा है कि इट इज डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू द आयोडीन, लेकिन हेलोअरीन्स में इट इज इंक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू द आयोडीन फॉर द मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स। और अगर मैं डायहेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करूं इन द एराइल हैलाइड, तो डायहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स में हम क्या करते हैं? डायपोल मोमेंट को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द पैरा पोजिशन, यानी कि यहाँ पर ये क्लोरीन इधर है और इसके ऑपोजिट जो फोर्थ पोजीशन पे लगा है क्लोरीन, ये पैरा पोजीशन है। तो यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाता है क्योंकि जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन है जो कि पॉजिटिव है और क्लोरीन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ये डाउन डायरेक्शन में करेगा। तो जितना मैग्नीट्यूड क्लोरीन का डाउनवर्ड्स होगा उतना ही अपवर्ड्स है, तो इट इज कैंसिल विद ईच अदर। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दिस इज द ऑर्थो पोजिशन एंड दिस इज द मेटा पोजिशन। यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं का एवरेज लेंगे। तो अगर एक हमारा क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है, एक हमारा क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है, तो इसको हम सेंटर से कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल होता है स्मॉल। अगर हमारा बॉन्ड एंगल स्मॉल होता है तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और अगर हमारा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट हमारा कम होगा। तो ऑर्थो और मेटा में ऑर्थो का हमारा
ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेटा। तो कभी भी अगर आपका डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन आए और 3 अगर आपको ऐसे दिए हो और पूछे कि इसका आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, तो आपने पैरा का अगर पैरा पोजीशन है तो आप कैंसिल कर देंगे, और अगर ऑर्थो मेटा की बात की जाए तो ऑर्थो का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड किसी और दूसरे कंपाउंड में, किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज आपको एग्जांपल दूं कि मैंने एक शुगर लिया और उसको वाटर के अंदर डाल दिया, तो वो हमारा सॉल्युबल है। और उसी जगह अगर मैंने कोई सैंड ली और सैंड को मैंने वाटर के अंदर डाल दी तो इट इज इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी मतलब होता है कि वो हमारा उसके अंदर कितना घुल जाता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है हमारी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, वो यूजुअली इनसॉल्युबल होती है वाटर में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम वाटर के कंटेक्स्ट में ही हमेशा बात करते हैं, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वैसे तो हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पोलर होते हैं नेचर में, और जितने भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे सॉल्युबल होते हैं इन द वाटर। लेकिन हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं, कौन सी फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल। तो उनको बहुत टफ होता है कि वो अपनी वैन डर वाल्स फोर्सेस को ब्रेक करें, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करें एंड देन कुछ फॉर्म करें, अपना एक प्रोडक्ट फॉर्म करें। तो इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं इन अ वाटर, बट दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट। तो जितने भी हमारे पोलर सॉल्वेंट्स हैं लाइक बेंजीन या इथाइलिन ईथर, उनमें वो हमारे सॉल्वेंट सॉल्युबल होंगे, लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये तो रही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स।